अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 बिलोंग्स टू द आउटलाइन टॉपिक्स अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, evaluation and exploitation, as well as idea generation, innovative idea generation techniques for entrepreneurial ventures. तो आज हमने जो है सिर्फ अपॉर्चुनिटी जो है उसके ऊपर फोकस करना है। आइडिया जनरेशन हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज हम अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, विच इज़ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। इससे पहले कि हम इसके बारे में पढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप्स की जाती हैं, तो उसमें जो स्किल्स होती हैं, उसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, आइडिया जनरेशन, इन दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलते हैं। और अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन बेसिकली क्या है? देखें, जब भी कोई नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में एंटर होना चाहता है तो उसको मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसमें गैप्स फाइंड करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसमें से कौन सी अनमेट नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हो रही। और इस गैप को जब आप नोटिस करते हैं तो फिर आप वो नए वेंचर्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि आप ये नया बिजनेस लेकर मार्केट में एंटर हो सकते हैं और आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इस गैप को फिल करने के लिए। तो आप एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एलन मस्क जो है उसने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ देखा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये एक मिसाल है अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन की। दूसरा होता है आइडिया जनरेशन। अब जब आपने गैप देख लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर्स की उन्हें हाईलाइट कर लिया, तो अब आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है कि आप कैसे इस जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडिया में कन्वर्ट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं इस मार्केट इशू को। तो आइडिया जनरेशन बेसिकली मीन्स थिंकिंग ऑफ न्यू सॉल्यूशंस। एंटरप्रेन्योर्स मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, जो कि अनफुलफिल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कैसे आपने फुलफ़िल करना है उसको आप आइडिया जनरेट करते हैं, इसलिए हम इसको आइडिया जनरेशन कहते हैं। और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, मतलब different type of questions come into your mind and you try to find out the answer of those questions। और जो उसमें से बेस्ट आइडिया होता है फिर आप उसको चूज़ कर लेते हैं और उसको वर्केबल होता है तो आप उस पर काम शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एयरबीएनबी स्टार्टेड जब उसके फाउंडर्स ने देखा कि अफोर्डेबल लॉजिंग की ज़रूरत है, तो उन्होंने रेंट आउट किए स्पेयर रूम्स और ऑनलाइन जो हैं वो होस्ट और गेस्ट को कनेक्ट किया। तो इससे एक ग्लोबल बिजनेस बन गया 190 कंट्रीज़ के अंदर। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि आपका जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई, दिस इज़ द पॉइंट 3.3, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप मार्केट में गैप को फाइंड आउट करते हैं। आप देखते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मार्केट से पूरी नहीं हो रही और आपको उस चीज़ को फिर करना है, तो ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। और ये सबसे पहला कदम होता है जो आपने किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले लेना होता है। तो इसको हम देखते हैं, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला है मार्केट गैप्स एंड नीड्स। मार्केट गैप्स, ज़ाहिर है कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लेकिन वो कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही या फुली सेटिस्फाई नहीं कर रही कस्टमर्स को, तो उसके लिए फिर आप नए सॉल्यूशंस, नए आइडियाज़, इनोवेशंस के बारे में सोचते हैं ताकि आप उस जो उनका इशू है उसे रिजॉल्व कर सकें। दूसरी चीज़ है ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री चेंजेस। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई गैप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हों, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जब इंडस्ट्रीज चेंज होती हैं, तो नई टेक्नोलॉजी आती है, तो फिर ज़ाहिर है कस्टमर्स की जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अपग्रेड होती हैं। इस तरह से नई टेक्नोलॉजी के साथ, सोशल चेंजेस के साथ, कस्टमर्स की जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनको देखते हुए, उसमें आने वाली चेंजेस को देखते हुए, जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अप टू डेट रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। ठीक है, अब जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप कैसे देख सकते हैं? टेक्नोलॉजी के ज़रिए देख सकते हैं,
कस्टमर्स के बिहेवियर और मार्केट के ये देख सकते हैं। ज़ाहिर है मैंने अभी आपको ये डिस्कस किया पहले भी, ये रिपीट हो रही है बात, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी कि मार्केट में आने वाली चेंजेस हैं उनको देख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे होते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर्स और मार्केट ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके। जैसे आपकी अपनी लाइफ में अगर आप एज ए कस्टमर देखें तो आप कौन से इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, गैप्स को देख रहे होते हैं। तो आप जैसे कि मिसाल के तौर पे पेरेंट्स हैं, अगर वो कहते हैं कि जी डे केयर की सहूलत चाहिए उनके बच्चों को, तो ज़ाहिर है बीइंग ए पेरेंट आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप ये भी देख सकते हैं कि बीइंग ए पेरेंट आपको कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप सॉल्यूशंस के तौर पे उसको काम को शुरू कर सकते हैं, जैसे डे केयर सेंटर बना लें। तो आइडेंटिफाई कैसे की जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब आप दुनिया में आने वाले नए ट्रेंड्स और चेंजेस को देखें और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखें। ये सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं। कंपैटिटर्स और मार्केट का एनालिसिस करें कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं और क्या नहीं है, उसके बारे में आप सर्वे करें, बायर्स के बारे में जानने की कोशिश करें, और आपके जो कंपैटिटर्स हैं, अदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहे हैं उनको देखें कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। फिर नेटवर्क एंड मेंटोरशिप होती है, मतलब कि कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए आप चांसेस फाइंड कर सकते हैं। दूसरे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में, उनसे आप आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्री की सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वो तो हमने देखा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या है। उसके बाद असल जो टॉपिक आपका आता है वो है अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन। यानी एक बार आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करना है। अब देखें, एक वक्त में आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी तो सामने नहीं आती, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एट ए टाइम। जब आपने मार्केट का सर्वे किया, आपने चेंजिंग ट्रेंड्स को देखा, आपने टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशंस को देखा, आपने कस्टमर्स बिहेवियर को देखा, तो सब कुछ देखने के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अब वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ एट ए टाइम आप जो हैं वो उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, और क्योंकि समटाइम्स वो आपके लिए वर्केबल नहीं होती, समटाइम्स आपके फाइनेंशियल और फिज़िकल रिसोर्सेज से बाहर होती हैं, समटाइम्स अदर इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपको फिर इवैल्यूएट करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन करनी पड़ती है कि इन तमाम अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। ठीक है, तो इसमें फिजिबिलिटी भी देखी जाती है, स्केलेबिलिटी भी देखी जाती है, रिटर्न्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट एंड बेनिफिट ज़ाहिर है देखा जाता है, साइज़ देखा जाता है, उसमें कितनी आपको रिसोर्सेज चाहिए देखे जाते हैं, और उससे आपको मुनाफा कितना हो सकता है ये देखा जाता है। तो फिर आप देखते हैं कि उनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है उसको आप अचीव कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज, गोल्स और मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। तो इसमें पहली चीज़ आती है असेसिंग अपॉर्चुनिटी वैल्यू। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, नज़र आ गई कि अच्छा ये गैप्स हैं जो फिल कर सकते हैं आप, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या ये फ़ायदेमंद होगी या नहीं, इसके पोटेंशियल प्रॉफिट्स क्या हो सकते हैं, और मार्केट साइज़ क्या है। मिसाल के तौर पे फ़िटनेस ऐप अगर आप कोई बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि फ़िटनेस ऐप उनको मिले। फिर असेसिंग फिजिबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसमें ये देखा जाता है कि क्या आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या आप अपने इस अपॉर्चुनिटी को वर्केबल बना सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं एक्चुअल लाइफ में या नहीं। अगर कर सकते हैं तो उसको से कंसिडर करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो यू हैव टू लीव दैट वन। फिर अगर आप कर सकते हैं तो आपने ये भी देखना है कि क्या वो वक्त के साथ ग्रो होगा बिजनेस, और लॉन्ग टर्म सक्सेस उसमें मिल सकती है या नहीं। अब मिसाल के तौर पे ग्रॉसरी सब्सक्रिप्शन जो है वो तब काम करती है अगर सप्लायर्स जो हैं वो आपकी सप्लाई जारी रखें और कस्टमर्स जो हैं वो आपसे बाइंग करते रहें। अच्छा, इवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज़ किए जाते हैं। अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएशन के लिए पहला क्या है, कस्टमर नीड्स, यानी आपने देखना है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो कवर अप हो रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं उस अपॉर्चुनिटी से, और अगर एनएफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं आपकी सर्विसेज या आपकी जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए, तो फिर आप जो है इसको लेकर चलते हैं और उनकी सर्वे के ज़रिए रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। फिर कंपैटिटर्स नीड एनालिसिस होता है, यानी आप देखते हैं कि आपकी मार्केट जो है वो इस प्रोडक्ट के हवाले से कितनी क्राउडेड है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स वर्क कर रहे हैं इस पे। अगर बहुत सारे लोग
एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए जगह बनाना, सक्सेसफुल होना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कम लोग हैं या फिर उनके आइडियाज़ उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं हैं और उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, तो फिर आप इसमें बआसानी एंटर हो सकते हैं। फिर फाइनेंशियल फीजिबिलिटी देखनी होती है, मतलब कि क्या उस बिज़नेस से उसको प्रॉफिट अर्न होगा और क्या उसके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो उनमें इन्वेस्ट कर सके, जैसे मनी, स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी। जैसे क्लोथिंग ब्रांड अगर हम शुरू करते हैं तो हमें देखना है कि कितनी कॉस्ट आपकी आ रही है मशीनरी पे, एम्प्लॉयज़ पे, जो रॉ मटेरियल है उस पे, और उसके बाद सेल्स से कवर होंगी या नहीं। और आपको ये भी देखना होता है कि अगर आपके पास पर्सनल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं तो क्या आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं आसानी से या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। हमें रिस्क भी आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना रिस्क होगा। रिस्क मतलब कि अगर बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होता तो कितने लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, क्या आप उसको रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं या नहीं। रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करना। लो रिस्क जो होते हैं उसमें आपकी ग्रोथ भी स्लो होती है, हाई रिस्क के साथ बिग प्रॉफिट्स होते हैं लेकिन बिग फेलियर्स भी हो सकते हैं। इवैल्यूएशन के लिए टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए। पहला है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता है SWOT इज एब्रीविएशन ऑफ S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। ठीक है, थ्रेट्स मीन्स रिस्क। ठीक है, तो इससे हमें देखना होता है कि हर जो बिजनेस आइडिया उसमें हम चार चीज़ें देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, यानी इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, यानी इसमें फ्लॉज कौन कौन से हैं, इसमें आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस हैं सक्सेस के, और ये कि उसके अंदर थ्रेट्स या रिस्क कितने ज़्यादा हैं। तो उनको देखकर फिर आप हर आइडिया का अलग अलग स्वॉट एनालिसिस करें और उसमें से देखें कि किस में कंपैरिजन करके आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फिजिबिलिटी में आप देखते हैं कि आप के बिजनेस चलने के चांसेस कितने हैं और जितना रकम आप उसमें लगा रहे हैं वो आपके साथ अवेलेबल है या नहीं, और उससे कितना आपको रिटर्न आ सकता है। इनकम और कॉस्ट को आपको करना होता है, कंपेयर करना होता है। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई कि आपकी अपॉर्चुनिटी आपने रिकग्नाइज भी कर ली, ठीक है, और उसके बाद आपने उसे इवैल्यूएट भी कर लिया। रिकग्नाइज आपने कैसे किया कि आपने मार्केट में गैप्स देखे, उसके ट्रेंड्स देखे उसमें, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखे, कस्टमर बिहेवियर देखे, और आपने इवैल्यूएट कर लिया। फिर आपने रिकग्नाइज कर लिया। उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए आपने टूल्स यूज़ किए, जैसे स्वॉट एनालिसिस है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, अदर थिंग्स आपने यूज़ की। लास्ट वन इज़ जब आपके पास मल्टीपल आइडियाज़ या अपॉर्चुनिटीज़ में से आपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी इवैल्यूएट करके सेलेक्ट कर ली, तो अब आपने एक्सप्लॉइट कैसे करना है उस अपॉर्चुनिटी को, यानी उस आइडिया को रियल बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसमें एक्शंस लेने हैं, ज़ाहिर आपको प्रोडक्ट को फिज़िकली तैयार करना है और उसको मार्केट तक लेकर जाना है। तो ये सारे इसमें आते हैं। तो अगर आप कर लेते हैं, बिज़नेस सेट कर लेते हैं और उससे आप प्रॉफिटेबल बिज़नेस को रन कर लेते हैं, तो ये आपकी सक्सेस हो जाती है और उसको फिर आपको सस्टेन भी करना होता है। पहला क्या है, अपॉर्चुनिटी टू बिज़नेस, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई तो अब आपको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको एक प्रोटोटाइप बिल्ड करना होगा, यानी उसके लिए आपको एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा और उसमें फिर आपको देखना होगा कि आप कौन कौन से उसमें टास्क आपको करने हैं, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। ठीक है, और फिर बिल्डिंग एंड स्केलिंग बिजनेसेस, यानी स्टार्ट करेंगे आप बिज़नेस और उसको ग्रो करेंगे, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे, यानी कस्टमर्स की तादाद को बढ़ाएंगे, अपने काम को इम्प्रूव करेंगे, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने पे काम करेंगे। जैसे कॉफ़ी शॉप जो है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस आप नई जगह पे ओपन करते हैं, या फिर जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती हैं अपॉर्चुनिटी जिनको आप अवेल कर सकते हैं। किस तरह से कि आप पहले अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, फिर उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को इवेल्युएट करके उनमें से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करें, मतलब उसके ऊपर वर्क करके उसको जो आइडिया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें और अपने बिज़नेस को रन करें मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आइडिया जनरेशन होगा, यानी अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आ जाती है तो फिर आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक आइडिया जो है उस पर काम करना होता है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।